Good morning, students. This is Hiteshwar Dutt from Motilal Nehru Public School, and today we are gonna continue the chapter 3 Nationalism in India, जो हमने लास्ट वीडियो में 1918 तक बात की थी। 1919 में लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ जिक्र किया था रॉलेट एक्ट के बारे में। आज फिर से मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके इसे बता देता हूँ कि रॉलेट एक्ट में एक्चुअली क्या हुआ था, या 1919 में एक्चुअली और क्या क्या चीज़ें हुई थी, या और उसके बाद क्या क्या हुआ। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म जैसे कि मैंने बताया है, राष्ट्रवाद की हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद का यहाँ पे मतलब है कि जब फ्रीडम पाने के लिए, जब हमारा देश आज़ादी चाहता था, उस आज़ादी की इच्छा में जब पूरे देश की जनता, पूरे देश की पॉपुलेशन एक साथ मिलके आई, वो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, राष्ट्रवाद की फीलिंग थी कि भाई अब तो एकजुट होके अपना इंडिविजुअल फ़ायदा छोड़ के और एकजुट होके अपने देश के लिए कुछ करो, अपने देश के लिए मर मिटो बेशक, लेकिन अपना देश आज़ाद कराना है। तो इंडियंस फ्रीडम जो चाहते थे, उसके लिए जो फीलिंग उन्हें आई, जिस फीलिंग की ज़रूरत थी, दैट वाज नेशनलिज्म। और जो भी हम इंसिडेंट इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जो भी इंसिडेंट इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम, वो इंसिडेंट जो होगा, उस इंसिडेंट की वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे देशवासियों में आई, हमारे देश की जनता में, इन इंसिडेंट्स की वजह से, जो घटनाएं घटी उनकी वजह से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट क्या था? इसको ब्लैक लॉ भी बोला जाता था। 1919 में इसे पास किया गया था, सन 1919 में इट वाज पास्ड। और इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के हिसाब से क्या होता था कि अगर कोई भी इंडियन जिसको ब्रिटिशर्स जेल में डालना चाहते हैं, उसको बिना किसी कारण के, बिना किसी भी वजह के जेल में डाल सकते थे, वो भी 2 साल की जेल विदाउट एनी रीजन, और वो भी पॉलिटिकल, एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर, मतलब राजनीतिक कैदी। कि सरकार चाहती है कि ये इंसान जेल में होना चाहिए तो उसको जेल में डाल दिया, अगर सरकार नहीं चाहती है तो वो बाहर खुला घूम रहा है। तो सिर्फ इस वजह से, इसीलिए मैंने यहाँ पे आज एक नई चीज़ लिखी है, पॉलिटिकल प्रिजनर, जो मैंने कल नहीं बताया था आपको रॉलेट एक्ट में। ये एक नई चीज़ है कि लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर बनाया गया। पॉलिटिकल प्रिजनर कैसे? कि अंग्रेज सरकार थी हमारे यहाँ, और अंग्रेजी सरकार नहीं चाहती थी कि भारतीय बगावत करे। जो भी भारत देश की जनता है, जितने भी लोग हैं, वो बगावत ना करे, इसीलिए ये एक्ट को पास किया गया। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के पास होते ही इंडियंस को जेल में डाल दिया गया, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। जो भी बगावत करता था उसको जेल में डाल दिया जाता था, जिस वजह से इंडियंस में डर बैठ जाए, ताकि डर जाएं, इंडियंस डर जाएं, और फिर ऐसी कोई भी एक्शन ऐसा ना लें जिससे अंग्रेजों को वहाँ से जाना पड़े या अंग्रेजों की बगावत की जाए। इसलिए ये एक्ट को पास किया गया था, और लोगों को एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर रखा गया जेलों में। 2 साल तक इम्प्रिजनमेंट होती थी उसमें, और 2 साल तक ना तो आप कोई वकील कर सकते हैं और ना ही आप किसी से कोई भी बातचीत कर सकते हैं। तो एक तो ये इंसिडेंट हुआ 1919 में। दूसरा बहुत बड़ा इंसिडेंट, जिसको अब लास्ट ईयर हमें 100 साल हो गए हैं जिस इंसिडेंट को, दैट वाज जलियांवाला बाग मैसेकर। 101 साल हो चुके हैं इसे, 101 साल हो चुके हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। मैसेकर का मतलब होता है हत्याकांड। तो मैसेकर इसलिए था, अगर आप लोगों ने नहीं सुना हो तो, जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट हुआ था वो बैसाखी के मेले पे हुआ था, अमृतसर में। अमृतसर शहर है एक पंजाब में, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। अमृतसर में बैसाखी फेयर चल रहा था। बैसाखी पंजाब का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, पंजाबी लोगों का बहुत बड़ा फेस्टिवल है बैसाखी। और उसी बैसाखी का एक मेला चल रहा था, मेला लगा हुआ था बैसाखी फेस्टिवल पे जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग, अब अगर आप लोग नहीं गए हैं तो मैं बता देता हूँ, जलियांवाला बाग की एक ही एंट्रेंस है, आप सिर्फ एक ही तरफ से वहाँ पे अंदर घुस सकते हैं। अंदर पूरा एरिया है, पार्क है, बाग है, जो भी है। तो उस एक एंट्रेंस पे थे पुलिस वाले, और वो पुलिस वाले ऑब्वियसली कौन थे? ब्रिटिशर्स।
तो अब जनरल डायर ने मार्शल लॉ के अंतर्गत, जो मार्शल लॉ पास किया गया उसके हिसाब से क्या आदेश दे दिए, मार्शल लॉ के हिसाब से ब्रिटिशर्स को डिवाइड एंड रूल की छूट थी और वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते थे। तो जनरल डायर ने क्या किया, जनरल डायर ने जितने भी पुलिस वाले थे वहां को वहां पे उनको मेन गेट पे खड़े होके और फायर करने को बोल दिया। टोटल वहां पे 1600 राउंड्स फायर किए गए, मतलब 1600 से भी ज्यादा राउंड्स। अब जिस बंदूक से वो राउंड्स फायर किए गए, उस बंदूक में एक राउंड में अराउंड 100 to 200 बुलेट्स होती हैं। तो 1600 राउंड्स फायर किए गए, 1600 राउंड्स फायर किए गए लोगों के ऊपर। और उनके हिसाब से जो 1600 राउंड्स फायर करने के हिसाब से इंडियंस ने जो काउंट किया 1000 लोग मारे गए, लेकिन ब्रिटिशर्स के हिसाब से 379। ये इंडियंस के हिसाब से जो काउंटिंग आई भाई 1000 लोग मारे गए थे, और ये ब्रिटिशर्स के हिसाब से काउंटिंग आई थी कि भाई ओनली 379 पीपल वर किल्ड इन जलियांवाला बाग मैसेकर। बट एक्चुअल में अगर आप आज भी वहां पे जाके देखें जलियांवाला बाग, अगर आप में से कोई गया है तो वहां दीवारों पे इतना बुरा हाल है कि लाइक हर दीवार पे आप गोलियों के निशान देख सकते हैं। तो 1600 राउंड फायर किए गए जिसमें 1000 लोग मरे इंडियंस के हिसाब से, और 379 लोग मरे ब्रिटिशर्स के हिसाब से। तो ये दो बड़े इंसिडेंट 1919 में सन 1919 में हुए। सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग मैसेकर एक आज भी याद किया जाता है, इसको आज भी श्रद्धांजलि दी जाती है। मैंने कहा इसको 101 साल हो गए हैं। 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद 1919 की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे 1920 की। 1920 में क्या हुआ? अब आप देख रहे होंगे कि लगभग हर साल कुछ ना कुछ इंसिडेंट घट रहा है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। अब 1920 में क्या हुआ? 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के हिसाब से क्या था कि गांधी जी जो थे वो ये कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स की चीजें खरीदना बंद कर दो। जैसे आज के टाइम की अगर मैं रिलेट करूं तो जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं कि चाइना की चीजें मत खरीदें, हमारे इंडिया की चीजें, मेक इन इंडिया को जो सपोर्ट किया जाता है वैसा ही कुछ सपोर्ट मेक इन इंडिया का सपोर्ट किया जा रहा था उस टाइम पे, ताकि ब्रिटिशर्स को काफी नुकसान हो। ब्रिटिशर्स की कमर तोड़ने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया, असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसके हिसाब से गांधी जी क्या चाहते थे कि ब्रिटिश जो भी सामान इंग्लैंड से या अंग्रेजों की कंपनियों का जितना भी सामान इंडिया में आता है उसको ना खरीदा जाए, उसको मतलब बॉयकॉट किया जाए, उसका बहिष्कार किया जाए। सेम है खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम, अब ये तो कर किया हिंदुओं ने, मुसलमानों ने भी, लेकिन इसकी वजह से ऑलमोस्ट 80% नुकसान, मतलब जो 80% जो सेल थी, जो अगर 100 चीजें बिकती हैं, फॉर एग्जांपल अगर 100 चीजें बिकती हैं, अंग्रेज यहाँ पे इंग्लैंड वाले 100 चीजें बेच रहे थे तो 80 चीजें बिकना बंद हो गई। इतना नुकसान, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ और कमर टूट गई थी ब्रिटिशर्स की उस समय पे, क्योंकि अंग्रेजों के लिए उस समय भी सबसे बड़ी मार्केट इंडिया ही थी। और इंडिया के लोगों ने स्वदेशी और खादी को इतना सपोर्ट किया, स्वदेशी मींस लोकल, जो हमारे इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और खादी मींस खादी कपड़े का एक, कॉटन का एक वो कपड़ा होता है जो दिखने में काफ़ी मोटा, मतलब अगर उसको टच करते हैं, जो आजकल कपड़े आते हैं काफ़ी पतले आते हैं, लेकिन खादी के कपड़े काफ़ी मोटे आते हैं, बट प्योर कॉटन होती है, वो थोड़ा मोटा होता है जस्ट। तो इंडिया के लोगों ने स्वदेशी और खादी को इतना सपोर्ट किया कि 100 में से 80 चीज़ें ब्रिटिशर्स की बिकना बंद हो गई। अब उसी के साथ साथ खिलाफत मूवमेंट भी जोड़ा गया। वो क्यों? वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, अब मैंने आप लोगों को बताया जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो चल ही रहा था कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, असहयोग आंदोलन में स्वदेशी और लोकल को सपोर्ट कर रहे थे, खादी को सपोर्ट कर रहे थे, बट अंग्रेजों की बनाई हुई किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ, हम ये बात करते हैं। खिलाफत मूवमेंट शुरू किसने किया? खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम्स ने शुरू किया।
अब 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 चला था, जिसमें 2 पावर्स थे, एलाइड और एक्सिस पावर्स थे। अब एलाइड पावर्स में ब्रिटेन था, इंग्लैंड एलाइड पावर्स में आता था, और हम जो थे, हम इंडियंस जो थे, वो ब्रिटेन के अंडर में आते थे, क्योंकि अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। तो 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ और ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को ये बोला कि आप हमारे लिए वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ो, मींस ऑर्डर ही दिया था, ऑब्वियसली रिक्वेस्ट तो की नहीं थी। तो जब ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि आप वर्ल्ड वॉर 1 में जाओ, तो जो इंडिया के मुस्लिम्स थे उन्होंने ये कहा कि हम आपकी तरफ से तब लड़ेंगे जब आप इटली के स्पिरिचुअल हेड को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। अब ये क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स ने क्या कहा कि वो तभी ब्रिटिशर्स की तरफ से फाइट करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 में जब वो इटली के स्पिरिचुअल हेड को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि जो इंडिया के मुस्लिम्स थे वो इटली के स्पिरिचुअल हेड को अपना मतलब उसको अपना धर्म गुरु मानते थे, अपना रिलीजन हेड मानते थे, हमारे इंडिया के मुस्लिम्स। तो इटली के स्पिरिचुअल हेड को अपना हेड मानते थे हमारे इंडिया के मुस्लिम्स। लेकिन स्टिल इटली और ब्रिटेन 2 ऑपोजिट सेक्शंस थे। ऑपोजिट इन द सेंस, एक तरफ जो एलाइड पावर्स थी उनमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस और यूएसएसआर, और जो एक्सिस पावर्स थी उसमें थी इटली, जापान और जर्मनी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों, इन 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं। इटली और ब्रिटेन ऑपोजिट थे एक दूसरे के। तो लेकिन हमारे इंडिया वाले जो थे, इंडिया के मुस्लिम्स थे, वो इटली के स्पिरिचुअल हेड को फॉलो करते थे। और हमारे ऊपर रूल कौन कर रहा था? ब्रिटेन, इंग्लैंड रूल कर रहा था। तो इंग्लैंड ने जब ये कहा, मतलब अंग्रेजी सरकार ने जब भारतीयों को उस जंग में भेजना शुरू किया, तो वो एक ही शर्त पे इंडियन मुस्लिम्स माने थे कि वो इटली के स्पिरिचुअल हेड को कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन 1918 के मतलब पहले तो अंग्रेजों ने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में इटली का जो स्पिरिचुअल हेड था उसको बंदी बना लिया गया, उसको कैद कर लिया गया था। ये दो बड़े इंसिडेंट्स 1920 में हुए हैं। अब इसी के साथ साथ, अब ये सब तो हमने पढ़ लिया, अब इसी के साथ साथ 1920 का जो असहयोग आंदोलन है उसमें लोगों ने एक और बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढा, मतलब बगावत करने का, या आप कह सकते हैं उसको अपोज करने का। वो क्या था? पिकेटिंग होती है, हिंदी में इसे कहते हैं धरना। आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल की सबसे बड़ी न्यूज़ जो थी, मतलब कुछ साल पहले की, अन्ना हजारे जो धरने पे बैठे थे, या आप कई बार देखते हैं कि आसपास के जो यूनियन वर्कर्स होते हैं, या कभी कोई धरने पे बैठ गया, कभी कोई, मींस स्ट्राइक, आप एक तरह से हड़ताल कह सकते हैं, स्ट्राइक कह सकते हैं, मींस प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन होता है, धरना, एक जगह पे बैठ के सड़कों पे और विरोध प्रदर्शन करना। अब पिकेटिंग कैसे किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पिकेटिंग कैसे किया? भारतीय नागरिकों ने, जितने भी हिंदू या मुस्लिम, जितने भी इंडियंस जितने भी थे, उन्होंने क्या किया? सपोज यहां पे कोई शॉप है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके एग्जांपल दे देता हूं, ये ऊपर वाला रब कर देता हूं। सपोज यहां पे एक शॉप है, ये रास्ता है, ओके। तो इंडियंस ने क्या किया, एंड ये शॉप कौन सी है? ब्रिटिशर्स की है, ये शॉप अंग्रेजों की है, ठीक है। तो इंडियंस ने क्या किया? यहाँ पे बैठ गए, बट यहाँ पे जाने नहीं दिया किसी को, लेकिन दुकान को भी कुछ नहीं किया। अब ऐसा होता है कि लोग जब भी धरने पे बैठते हैं, कई बार वो धरना इतना बढ़ जाता है, मतलब वहाँ का माहौल इतना गुस्से से भर जाता है कि लोग तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, असहयोग आंदोलन में क्या हुआ? लोगों ने पिकेटिंग पे बहुत फोकस किया, और जो अंग्रेजों की दुकानें थी उनको दोनों तरफ से बंद कर दिया, लेकिन दुकान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद एक और इंसिडेंट की आज हम बात करेंगे,
बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट है, इसके बाद फिर मैं बाकी इंसिडेंट्स की बातें कल या नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो इसके बाद अब हमने बात कर ली 1919 की, 1920 की, 1920 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे 1922 की, 1922 की। अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, इसके बाद 1922 में एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गया था। चोरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। अब यहां पे क्या हुआ? अ पुलिस स्टेशन वॉज सेट ऑन फायर बाय इंडियंस। चोरी चौरा बिहार में है। अब चोरी चौरा में क्या हुआ? जो भारतीय थे वहां के पुलिस ऑफिसर से इतना परेशान थे कि उन्होंने पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी। आग लगाने के बाद क्या हुआ? 22 पुलिस वर्कर्स वर किल्ड। जो पुलिस के 22 कर्मी थे वो मारे गए, उनमें एक ऑफिसर और बाकी सबऑर्डिनेट्स। बाकी के किस सबऑर्डिनेट्स थे उसके। तो 22 लोग मारे गए चोरी चौरा इंसिडेंट में, जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। सिर्फ इसी चक्कर में कि अगर ऐसे ही असहयोग आंदोलन का आक्रोश बढ़ता गया, गुस्सा बढ़ता गया, तो पता नहीं और कितने लोग मारे जाएंगे। और गांधी जी सख्त खिलाफ थे हिंसा के। अगर हिंसा ही करनी होती तो इतना लंबा समय शायद हमें आज़ादी पाने में नहीं लगता। और इसी हिंसा को रोकने के चक्कर में, इसी आक्रोश को, गुस्से को, पब्लिक का जो गुस्सा बढ़ रहा था, उस गुस्से को रोकने के चक्कर में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 1922 में चोरी चौरा इंसिडेंट के बाद बंद कर दिया। अब इसके बाद के जितने भी इंसिडेंट्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये इंसिडेंट या ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।